करके वो विवेक से भगवान की भक्ति को पकड़ लेता है सबसे पहले। और उन भक्ति के मार्ग के ऊपर चलकर इस संसार में रहते हुए उनका दुख दारिद्र पीछा छोड़ देता है। क्योंकि जितनी भी दरिद्रता है वो केवल भक्ति नहीं करने की दरिद्रता है। इस दरिद्रता से पीछा छुड़ाना यही संसार में सर्वोपरि पुरुषार्थ है। भक्ति भूवि कैसे भक्ति भूवि समृद्ध चित्ता नाम किम एतद अपया चित्तम, किम एतद उपया चित्तम, और एतद दरिद्रा नाम किम अन्यद अपया चित्तम। प्रश्न है इस श्लोक में, दो प्रश्न है। पहले लाइन में प्रश्न किया गया कि जो व्यक्ति का चित्त भगवान के धन, भगवान की भक्ति रूपी संपदा या भगवान की सेवक रूपी सेवा रूपी संपदा जिनके पास है, भगवान की भक्ति से जिनका चित्त समृद्ध है, संसार में उनको क्या चाहिए? कुछ नहीं। इसलिए साधु लोग यहां तो नहीं दिखाई पड़ेंगे आपके। यहाँ साधु इंडिया में देखिए साधु का कमी नहीं है। अगर मेला बेला पड़ता है, कुंभ इत्यादि, देखिए कितने लोग उन अवसर पर जाते हैं। उस टाइम निकलते पता नहीं कहां से निकलते हैं लोग, और पूरा क्षेत्र भर करके लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में साधु ही साधु दिखाई पड़ता है। इन सब का उद्देश्य, उन सब ने विवेक को प्राप्त किया है। और वो विवेक क्या है? कैसे भी करके इस संसार के दुखों से उपराम होना है, इसी को विवेक बोलता है। विवेक नाम ऐसा बुद्धि जो बुद्धि समस्त दुखों को छोड़ करके जो अपना उद्देश्य उनका पूर्ति करे, उनको बोलते हैं विवेक। और वही विवेक पढ़ाई के रूप में झूठा वाला स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो विवेक नहीं है, अविवेक है। खैर एक सिद्धांत आगे भक्त लोग ने बहुत सुना है, लेकिन नए लोग देख करके मैं थोड़ा सिद्धांत में चला गया। तो वो भगवान की भक्ति पकड़ने के लिए हजारों हजारों अपना सब कुछ त्याग करके करोड़ों की संख्या में, क्योंकि वो ब्राह्म क्षेत्र है भारतवर्ष, ब्राह्म आवर्तम उसको कहते हैं, जहां पर भगवान का प्रत्येक अवतार होता है, उन्हें ब्राह्म आवर्त क्षेत्र बोलते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अफगानिस्तान से लेकर के जो समुद्र पर्यंत की सीमा है, अफगानिस्तान भी आ जाता है उसमें, शास्त्र के अनुसार उसको ब्रह्मावर्त बोलते हैं। राजा भोज इस पृथ्वी का जय करते हुए वो इस देशों की ओर चले आए जय करते हुए, और वहां पर कोई भगवान को मानने वाला नहीं था, कोई भगवान का कानून नहीं था। महाराज राजा भोज आज से 1000 साल पहले, विक्रम संवत का शुरू हुआ, 2000 नहीं 2000 साल का पूर्व का घटना बता रहा हूं मैं, सत्य घटना जो भविष्य पुराण में लिखा है। तो भोज वो जय करते हुए पृथ्वी का महाराजा थे, वो लास्ट महाराज हो गए। अशोक सम्राट के बाद उनका इतिहास है राजा भोज का, और वो भगवान का भगत था। उनके जो मंत्री लोग थे वो भगवान के भगत थे। तो वो जय करता हुआ अपना सैन्य लेकर के जब इस साल निकला, तो वहां पर भगवान शिव ने उनको स्वप्न दिया, बताइए यहां क्या कर रहा है? तुम ब्रह्मावर्त में वापस जाओ, ये कलयुग है। तो भगवान शिव को प्रश्न किया, भविष्य पुराण की कथा है, आपको चाहिए तो श्लोकों में भी दिखा दूंगा आपको। वो बोला कि तो आप यहां क्या कर रहे हैं? जब आप हमको मना कर रहे हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं? बोले भगवान का आदेश है कि कलयुग आ रहा है,
इसलिए कलयुग की जनता को वो लोग दूसरे को भक्ति नहीं करने देंगे। इसलिए ये लोग को अज्ञान में रखने के लिए मैं यहाँ इसी प्रकार का उपदेशक वगैरह मेरे चेले बहुत रखा हूं। तुम ब्रह्मावर्त में जाओ, उधर प्रचार करो और उधर तुम रक्षा करो सबका। जो जनता भगवान की भक्ति में लगी हुई है, उनके पास भगवान का भक्ति ठीक से कराओ, तुम भगवान के भगत हो। और एक बात मैं कह दूं, आप सब लोग हिंदू है, इसके नाते एक बात कह सकता हूं, मक्का मदीना वो जगह है और वहीं पर शिवलिंग है, जाने नहीं देते। अन्य तो वो सोचते कि हिंदू के देवता का कुछ होता है भीतर। यस 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 है। भगवान शिव ने इस कलयुग में जनता को मूर्ख बना दिया भगवान की इच्छा से। क्यों? क्योंकि जितने भी पापी तापी जीव, लेकिन बहुत महान को एक आध पुण्य कर लिया है, फलस्वरूप उनको जन्म देना था, तो इन शॉर्ट आयुष्य, शॉर्ट सब कुछ लेकर के जन्मे और शॉर्ट टाइम में चले। इसलिए अज्ञान का प्रचार के लिए पद्म पुराण में एक श्लोक है कि भगवान शिव जी पार्वती जो कहते हैं कि भगवान के आदेश से मैं कलयुग में जाऊंगा और कलयुग में लोगों को बहिर्मुख करूंगा भगवान की भक्ति से। इस पर भी हमारा महासद्भाग्य है संसार में कि ऐसे महान दूत जिनके द्वारा ऐसी ऐसी जगहों में, मैं बाध्य हो गया इसके लिए कहने के लिए, मैं यहाँ कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जिस जगह में बैठ करके प्रचार कर रहा हूँ वही जगह है। भगवान शिव जी उनको आदेश दिया था कि यहाँ से तुम भागो, लेकिन वहीं पर श्रील प्रभुपाद महाराज उससे भी आगे जाकर के सक्सेस हो गए। उसका अर्थ हरिनाम संकीर्तन ये प्रधान साधन है कलयुग में। हरिनाम जप, जो कोई नाम जप करेगा, कलयुग की कोई भी असर ताकत नहीं है उनकी कि उनके जीवन में आ सकता है। इसी से समझ में आता है कि ये कोई कल्पना नहीं है, अपने जीवन में अपनाइए हरिनाम को। मैं कह रहा था कि भक्ति मार्ग पर जीव चलता है, भक्ति मार्ग पर चलना चालू करते हैं, सबसे पहले हरिनाम का जप चालू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और इसका कीर्तन जैसे हम लोग कीर्तन कर रहे थे, देखो ये नहीं कि स्वर ताल इत्यादि देख करके हो नहीं, ये उपाय कर रहा हूं, मैं भी उपाय, आप भी उपाय कर रहे हैं। ये सर्वोपरि मार्ग है। कलर दोष निधि राजन हस्तियोग महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित। कहते इन कलयुग में संकीर्तन रूपी जो उपाय है, उनके अलावा कलयुग में दोष है, दोषों का निधि है समुद्र। एक महान गुण है कि जो कीर्तन करता है उनसे हजारों किलोमीटर दूर चलता है कलयुग, उनके निकट नहीं आ सकता। और कलयुग निकट नहीं आने का अर्थ है व्यक्ति दुखों से बच जाएगा। कली के कारण व्यक्ति पाप करता है, जिनके हृदय में कली है वही उनको पाप में प्रेरित करता है। नाना प्रकार का दुष्कर्म करने के लिए वो प्रेरणा वहां से मिलती है। आप लोग बच जाएंगे अगर इसका नाम कीर्तन करेंगे। खैर, आज के सत्संग का विषय में प्रारंभ करना चाहता हूँ। आप लोग बोलेंगे चालू हो गया बस, पर जरूरी था। तो हम लोग ये इस समय के जो मैं आया हूँ, तो 15 दिन जो कुछ भी हमारे पास समय है, वो प्रत्येक रात्रि में जैसे 7 से 9 बजे तक लिमिट है, 9 बजे तक इसको बंद करना ही है। नहीं हाउ तो 9 बजे तक ये सीमा है, तो समय, इस समय पर आप सबसे पहले आया कीजिए। 7 बजे प्राय आ जाइए, ताकि आपको पूरा कथा, ये 2 घंटे का कथा और उपाय, जो हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, वो आनंद प्राप्ति का उपाय स्वरूप ये कीर्तन, जो कलयुग में एकमात्र कीर्तन है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। प्रदानादि पुराण का श्लोक। हरि नाम शास्त्र बोल रहे हैं। ये कलयुग में केवल हरिनाम का कीर्तन है, केवल हरिनाम का कीर्तन, केवल हरिनाम का कीर्तन, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। उनको बताने के लिए वो कहते हैं
और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं, 3 बार बोलते हैं। 3 बार जो बात कही जाती है वो सत्य होता है। इसलिए सबके हृदय में इस बात के ऊपर श्रद्धा के लिए 3 बार ये बात कही गई है, हरि नाम और न केवलम, और न केवल और ही एक ही शब्द है, लेकिन उनको अलग अलग शब्दों में प्रयोजित करके इस संस्कृत का कुछ सुंदरता है। एक ही शब्द है, केवल माने यही, ये ही, और ही माने दूसरा कुछ नहीं है। आप संस्कृत पढ़े तो आप लोग जान सकते हैं जो मैं व्याख्या कर रहा हूं। निश्चित यही, नास्ति एव, नास्ति एव, ये तो प्रत्यक्ष, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। इसलिए हम लोग सत्संग को प्राप्त, विवेक को प्राप्त व्यक्ति है जो वास्तविक उपाय है वही कर रहे हैं। और इसी से भक्ति मार्ग में जो नए आए लोग हैं वो द्रुत गति से चलेंगे अगर ये करेंगे, अपने जीवन को अपनाएंगे। तो गए तो सत्संग ये आज के बाद जो 15 दिन चलने वाला संघ है वो मेरा संघ नहीं है। वस्तुतः ये हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद महाराज को श्रेय जाता है, क्योंकि उनकी कृपा से या उनके शिष्यों की कृपा से हम लोग इनका शिक्षण प्राप्त किए हैं। यद्यपि उनमें 30 साल लग गया मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने देखा कि नहीं, 30 साल के बाद में भी थोड़ा लायक हुआ है, नालायक था अभी तक, ठीक है प्रचार करो जाओ, तुम इसका प्रचार करने के योग्य हो तो तुम प्रचार करो। तो हमको एक क्षेत्र दिया गया है मेरे महाराज के द्वारा, बोले तुम ईस्ट अफ्रीका जाओ। बोले मैं पूछा था महाराज उधर बाघ भालू है, उनको प्रचार में नहीं कर, चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं, वो भगवान का अवतार है। तो बोलते हैं देखो वहां पर एक भक्त भी तुम बना लोगे ना तो वो 1000 भक्त का लाभ तुमको मिलेगा। ये प्रभुपाद का वाक्य है, ये हमारे गुरु महाराज ने बताया। बोलते हैं आसान जगह में सब लोग प्रचार करते हैं, लेकिन कठिन जगह में एक व्यक्ति को तुम माला दे दिया तो तुम समझ लो कि तुमने 1000 को माला दे दिया है। तो हमें आनंद के साथ हम स्वीकार किए महाराज की बात को, ठीक है महाराज। तो हम लोग सत्संग प्रारंभ करते हैं आज का, और सत्संग में श्री भरत महाराज का कथा निर्णय किया गया है। यहाँ के आपके उन आयोजक इत्यादि 1-2 नहीं थे, फिर भी हम लोग मीटिंग कर लिया। और मैं गत्ते में आया था, उस टाइम में मैंने बताया था, बहुत बार बता करके गया हूँ कि इसी सत्संग में हम लोग श्री भरत महाराज का कथा लेंगे। कथा थोड़ा कड़ा है, कड़ा कथा है, कड़ा जानते ना, थोड़ा आघात करने वाला कथा है, लेकिन आप लोग सहनशील है, नए लोग हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ऐसा भाषण होता है, भाषण नहीं तलवार की तरह वहां चलता है, इसलिए नए लोग भी समझ जाएंगे। आपको लगेगा वाणी है कि तलवार लेके बैठा है, अब आपको अनुभव होगा। खैर जो कुछ भी है, तो ये कथा तय किया गया है भरत महाराज का कथा। भरत महाराज भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। उनको एक पुत्र नहीं था, 100 पुत्र था। 3 अध्याय में श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में और स्टार्ट में कुछ दूसरा वर्णन है। और 4 से प्रारंभ करके 7वें अध्याय तक 3 अध्याय में ऋषभदेव महाराज का चरित्र वर्णन है, जिस ऋषभदेव को सभी लोग भगवान का महान अवतार मानते हैं। यहां तक कि जो विधर्मी लोग हैं, जो धर्म पर नहीं चल रहे हैं, वो लोग भी उनको अपना तीर्थंकर मान रहे हैं, फर्स्ट तीर्थंकर। वस्तु तो वो धर्म नहीं है। उस घटना में हम लोग नहीं जाएंगे, वो घटना हम तो सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन जिज्ञासा कोई करने पर मैं पूरा वर्णन
उनको विवरण दे दूंगा, लेकिन वो पर्सनल कथा में नहीं दूंगा, पूरा विवरण में इस भागवतम से दिखा दूंगा। तो वह व्यक्ति भी भगवान का अवतार, ऐसा बहुत बड़ा समूह है भारतवर्ष में कलयुग के कारण, एक भगवान से भिन्न एक समूह है बहुत बड़ा। वो समूह उनको अपना पहला तीर्थंकर मानते हैं। वो भगवान ऋषभदेव, उनको 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में इन 100 पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया जिनका कुछ श्लोक नहीं, एकाध श्लोक शायद आज हो पाएगा। उन शिक्षा को पूरा मैं नहीं लूंगा, क्योंकि भरत महाराज का जीवन ही बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप सोचिए, सुखदेव गोस्वामी पाद ने या वेदव्यास महाराज ने भगवान का चरित्र 3 अध्याय में रखा है, और भरत महाराज का चरित्र 6 अध्याय है। आप सोचिए, कोई बोल सकते भगवान का इतना शॉर्ट रखा और भक्त का डबल। बोले इस संसार में भगत बनाना जरूरी है, भगवान नहीं। हम लोग भगवान बनने के लिए भक्ति नहीं करते, कुछ लोग इसलिए करते हैं, वो एक दूसरा बात है। उनको भगवान बनना है, वो कहते ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हम ब्रह्म नहीं है, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास है। भगवान की भक्ति करना, यही उनकी दासता करना, यह हमारा स्वरूप है। स्वरूप हमारा स्वभाव, हमारा स्वरूप, स्वरूप का अर्थ स्वभाव, सब कुछ जो कुछ भी, वो बाद में आपको पता चलेगा इस सब प्रवचन से कैसे वो स्वभाव हमारा है। और इस स्वभाव के कारण तो प्रचार करना चाहते थे कि भक्ति किस प्रकार जीव ग्रहण करते हैं, और उन भक्ति प्राप्त करते हुए किस स्तर को वो प्राप्त करते हैं, और अत्यंत ऊपर के स्तर से भी 1-2 जीवन नीचे गिर जाना और वापस पुनः भक्ति के कारण उठना, ये सब घटना इस चरित्र में मिलेगा। महाराज भरत के चरित्र में ये सब घटना, ऊपर नीचे होना। हम भी ऊपर नीचे होते हैं ना भक्ति में, कभी आनंद आता है हरे कृष्ण करते हो, और कभी बिल्कुल आनंद नहीं आता, ऊपर नीचे है। तो ये ऊपर नीचे तो होता है, धंधे में जैसे ऊपर नीचे होते हैं ना, अप डाउन आता है, ऐसा अप डाउन सब जगह है। भक्ति में भी अप डाउन है, घबराइए नहीं। लेकिन उन अप डाउन से कोई नहीं घबरा करके भगवान का भजन जो चालू रखते हैं, उनके लिए उन वैकुंठ लोला का अर्थ वैकुंठ का स्वभाव, उनके लिए वेट करता है। तो श्री भरत महाराज का 6 अध्याय में चरित्र, लेकिन 3 अध्याय में सब चरित्र उनके पिताजी का, ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, मैं कह रहा था। उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि 100 में से 89 वो सब ब्राह्मण बन गए। ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मणा, वो ज्ञान मार्ग पकड़ लिए। हमारे पिताजी का इतना सुंदर प्रवचन हुआ। वो इस ऋषभदेव एक बार घूमते हुए, पूरे पृथ्वी के राजा थे, भगवान थे ना, पूरी पृथ्वी का राज्य उनके पास था। इसीलिए उनकी बपोती संपत्ति के कारण भरत महाराज को पूरी पृथ्वी का शासन मिला, और 1 करोड़ साल शासन किया। कितना आश्चर्य का बात है, क्योंकि भगवान ने, ऋषभदेव ने अपने संकल्प शक्ति से उनको शासक बनाया था। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस सतयुग में भी लोग का आयुष्य 1 लाख साल का हुआ, बस। सतयुगी लोग 1 लाख साल जीते थे, और उनके बाद त्रेता आया तो उनमें 10,000 साल का आयुष्य रह गया, क्योंकि धर्म का आचरण कम हो रहा था। सतयुग में पूर्ण धर्म का आचरण, धर्म ही जीव की रक्षा करने वाला होता है। जीव का आयुष्य इत्यादि इसके ऊपर डिपेंड है। इसलिए सर्वोपरि धर्म भक्ति के रूप में, क्योंकि वो सनातन जीवन देने वाला है। सर्वोपरि आयुष्य भगवान की भक्ति, सर्वोपरि धर्म भगवान की भक्ति है। तो उनके बाद में जब त्रेता आया, 1000 साल का आयुष्य रह गया। कितना बटा वो, कितना वो हो जाता है कम। और कलयुग में 100 साल, और 100 में से मूर्खता के कारण
जो भी खा पी करके 50-60 में हरी बोल। और कलयुग एंड में 20 साल का आयुष्य है। कलयुग एंड में 20 साल और हाइट है 2.5 फुट। मनुष्य 2.5 फीट का वो टॉल मानते तो टॉल बहुत लंबा है 2.5 फुट का। और उस टाइम ये सारे वृक्ष जितने हैं ना, बड़े बड़े लंबे अफ्रीका के वृक्ष, वो सब ज्यादा से ज्यादा उनका 5 फुट का हाइट होगा, बहुत बड़ा वृक्ष। ये कलयुग दोषों का निधि है जिनको हम क्रॉस कर रहे हैं इस समय को। ये बहुत दूषित समय है। और 10 साल की स्त्री बच्चे को जन्म देगी, जो आज प्रारंभ हो गया है। ये शास्त्र लिखता है, भविष्य पुराण और भागवत में ये बातें लिखी है। 10 साल की स्त्री बच्चा देना चालू करेगी। 20 साल का जीवन है। कितना डेंजर पीछे समय आ रहा है आगे, इसका हम समझ सकते हैं शास्त्रों से, क्योंकि ये तो भविष्य का भी वर्णन करने वाला पुराण है। ये जितने भी पुराण हैं उनमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल को रख करके बात की जाती है, क्योंकि इसके पास वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक विवेक है शास्त्र के पास। भगवान का वाणी है। तो एक बार ऋषभदेव पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए आवर्त देश में गए, जहां उनका राज्य था। वहां पर उनका शासन वहीं से वो करते थे। आवर्त, ब्रह्मावर्त। उन ब्रह्मावर्त में जा करके उन पब्लिक के सामने प्रवचन चालू किया। और भगवान बोल रहे थे, वो जनता, पूरे ब्रह्मावर्त की जनता उनका प्रवचन सुनने के लिए जुट गई। पूरा देश, पूरा भारतवर्ष जुट गया वो कथा में। और वहीं पर 100 पुत्र उनके आगे बैठे हुए थे। और श्री ऋषभदेव ने प्रवचन चालू किया। वो प्रवचन ऐसा था कि उनके अपने पुत्र, तो जो वो कैसे हिंदी में उनको कैसे बोलते हैं, हम तो गुजराती में 79 बोलते हैं, 79 लोग तत्काल ब्रह्मचारी बन गए। और 11 सिद्ध हो गए उनमें से फटाक से। तो 11 नव योगेंद्र हो गए। आज भी शरीर से ये लोग 5 साल के बालक का रूप है, ब्रह्मलोक में रहते हैं और पृथ्वी का मुलाकात आज भी लेते हैं, आज भी। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोग युवक होना नहीं चाहते, खतरा है। ब्रह्मचारी रहने के लिए 5 साल का आयुष्य ठीक है। भगवान बोले तथास्तु। वो सिद्ध लोग, वो 9 जो मुनि हुए, भगवान ऋषभदेव के आशीर्वाद से वो सनातन जीवन उनके पास हो गया। इसी संसार में सबको दिखाने के लिए कुछ रखते हैं, नहीं तो जीव कैसे विश्वास करेगा। और उनकी कथा एकादश स्कंद में आती है। निमि महाराज के यज्ञ में ये लोग चले आए एक दिन। उनके लिए तो चलने के लिए हवा है, हवा उनका रास्ता है और शरीर उनका फ्लाइट है। क्योंकि इतना फैसिलिटी, ये मुक्त जीवन का सारा फैसिलिटी हम लोग संभव कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना फैसिलिटी हमारे पास है। क्यों? क्योंकि जो एक जीव कर सकता है वो सभी लोग के पास होता है। लेकिन मेहनत हमारा दूसरी जगह में है। रोज मेहनत जितना कमाने खाने के लिए कर रहे हैं, उतना इसमें टाइम नहीं देते। इंडिया नहीं है ना ये, तो दूसरी जगह में आप लोग रहते हैं, बहुत खतरे में रहते हैं। इंडिया में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं। अब तो उधर भी टेलीविजन वालों घुस गया सब कुछ। उधर भी बम्बई इत्यादि, दिल्ली इत्यादि बहुत बिगड़ गया है। तथापि भी गांव में ऐसा संस्कार आपको मिलेगा। जाइए कच्छ में कहीं, या गुजरात द्वीप सौराष्ट्र में चले जाइए, गिरनार अगल बगल में, वहां पर जूनागढ़ के बाद केवल महासत्संग की सभाएं चलती है आज भी। और रामायण और भागवत, ये 2 कथा आज भी चालू है। यही संस्कार है। पूरा भारत आवर्त, पूरा भारत जुट गया था महाराज के प्रवचन से। वो उनके इतने पुत्र वो हो गए ब्रह्मचारी, उनमें से 9 हो गए सिद्ध। कितना हुआ? 90 नहीं, 11 वो और 79 वो,
90 हो गया है? और 10 लोग बचे ऋषभदेव के पास। बोले ठीक है, उनमें से 9 को थोड़ा ठीक नहीं समझा। भरत महाराज को, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत सब ग्रहण किया था, जान लिया भगवान थे कि मेरे इस पुत्र ने जो मेरी बात को ग्रहण किया है, बाकी के 9 नहीं ग्रहण किए, फिर भी शासन करना चाहते हैं, तो भरत के अंदर में डाल दिया और भरत महाराज को पूरी पृथ्वी के शासक के रूप में अपने संकल्प मात्र से स्थापित किया। 7वां अध्याय श्रीमद् भागवतम 5म स्कंद 7वें अध्याय से भरत चरित्र चालू। अब सुकुवाच, उनका पहला श्लोक हम लोग पाठ करते हैं। ये तो अनुसंधानगत मैंने कथा कहा, वो भी पूरा नहीं कहा, वो भी थोड़ा सा आपको दिया। उन्होंने कैसे शासन किया, अद्भुत बात लिखी, भगवान है, लेकिन उनका पुत्र भी उनसे कम नहीं है। उन्होंने बहुत कम शासन किया पृथ्वी पर, लेकिन उनके पुत्र ने 1 करोड़ साल पृथ्वी की व्यवस्था को देखा। देखिए उनके जीवन में हम लोग देखते हैं, इनमें पहला अध्याय है उनका गृहस्थ जीवन, केवल 1 अध्याय में गृहस्थ जीवन का वर्णन है। आइए उनका पहला श्लोक मैं पाठ करता हूं। आप लोग तो कर नहीं पाएंगे एक श्लोक का पाठ, क्योंकि ये पद्य नहीं है, ये गद्य है। शिशुकुवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता अवनीतल परिपालनाय संचिंत स्तद अनुशासन परः पंचजनिम विश्वम विश्वरूपम दुहित्री उपयमे। इसका अर्थ यह है, संस्कृत का ये अनुवाद है कि महाराज भरत भगवान के महान भक्त हुए। भरतस्तु महाभागवतो, जितने भक्त हैं उनमें महान भक्त भरत महाराज को कहते हैं। वो भगवान के इतने महान भक्त हुए, वो उनकी भक्ति की महानता इसी से मालूम पड़ेगी कि कैसे उनको महाभागवत बोला गया। एक भागवत है, एक महाभागवत है। सामान्य भक्तों को भागवत बोलते, भक्त बोलते। भागवत का अर्थ भक्त, भगवान का, भागवत ये भगवान का है। तो ये महाभागवत था, तो भक्तों में प्रधान। तो ये महाभागवत कहते हैं कि यदा, जब भगवता अवनी तल परिपालनाय, इस अवनी माने पृथ्वी का परिपालन करने के लिए, अनुवाद पाठ कर देता हूं पहले। परिपालन करने के लिए भगवता माने ऋषभदेव ने सोचा कि ये मेरा पुत्र योग्य है कि वो पृथ्वी का पालन कर सकेगा। एक घटना करोड़ों साल पूर्व की है, लेकिन ये भागवतम अंतर्गहीय नहीं, अंतर ब्रह्मांडीय शास्त्र है। अनंत ब्रह्मांड है। ये सब ब्रह्मांड का इतिहास में जो जो ब्रह्मांड में प्रभु जो एक विशेष घटना होती है, उस ब्रह्मांड से उस घटना को उठा करके भागवत में रखा है। अद्भुत ग्रंथ है, इतिहास है। ये करोड़ों वर्ष पूर्व का इतिहास और इसी ब्रह्मांड का इतिहास है। क्योंकि यही भरत महाराज ने इतना सुंदर शासन किया। जब इनके पिता शासन कर रहे थे तो इस टाइम उनके नाम से पृथ्वी का नाम हुआ था। अच्छे शासक होते हैं ना, तो उनको नाम देते, अमुक मार्ग का नाम है, अमुक मार्ग, मार्ग नहीं, पूरी पृथ्वी का नाम होता था। ये पूरी पृथ्वी उनके नाम से बोली जाती थी। तो अजनाभ वर्ष था इस पृथ्वी का नाम। जब महाराज ऋषभदेव शासन कर रहे थे, इतना अद्भुत शासन किया कि पहले इसका नाम इलावर्त था, इसी पृथ्वी का नाम, इसी ब्रह्मांड के पृथ्वी का नाम। चूंकि इला नामक एक मनु महाराज का पुत्र हुआ, वो 15 दिन लड़की रहती थी और 15 दिन लड़का हो जाता था। आश्चर्य, एक आश्चर्य घटना है इसमें। वो 15 दिन लड़की रहती, कभी सुना है? अचरज की बात है। मनु महाराज ने यज्ञ किया था, पुत्र नहीं था।
बात पूरी विषयांतर हो रहा है, लेकिन कथा रोचक है जब याद आ गया है। तो मनु महाराज ने यज्ञ करके पुत्र को प्राप्त किया, पुत्रिष्ट यज्ञ किया, पुत्र प्राप्त किया। और पुत्र प्राप्ति के बाद उनको ये कुमार एक दिन अपने साथियों को लेकर के, कुछ सैन्य लेकर के वो गए मुर्गिया करने के लिए। वो चले गए